हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेजर वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स वेल्डिंग। और लास्ट जो वेल्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था वो था कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग न्यू वेल्डिंग टेक्निक सीखेंगे जो कि है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज द अपोज द फ्लो ऑफ अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है। जो करेंट होता है उसके फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें रेजिस्टेंस क्या बताता है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है जो क्या करता है, करेंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग एक फॉर्मूला इसके बारे में पढ़े हैं कि ये जो करंट होता है, करंट की वजह से क्या होता है, हीट का भी जनरेशन होता है। ठीक है। जब किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है तो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट जनरेशन होता है। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। हीट जनरेशन का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। यहाँ पे आई क्या है, आई है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इलेक्ट्रिक करंट, आर हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और टी हो गया टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एच क्या है, एच है हमारा हीट जनरेशन। ठीक है। हीट जनरेशन, हीट जनरेशन। तो ये जो हीट है इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेल्डिंग के लिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो जनरल सेटअप है क्या है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जनरल सेटअप है। यहाँ पे दो प्लेट है। ठीक है। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। ठीक है। इन दोनों प्लेट को हम लोग को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है। मेटल शीट्स, प्लेट या फिर शीट्स, जनरली शीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मेटल शीट्स टू बी वेल्डेड। ठीक है। ये दो शीट है या फिर दो प्लेट है जिसको हम लोग को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ये तो जनरल सेटअप है, बेसिक अरेंजमेंट दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे जनरली ये लैप जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये जो जॉइंट है, जैसे अगर ये प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट जो है इस तरह से अरेंज किया गया है, यानी कि ये जो जॉइंट बनेगा ये लैप जॉइंट बनेगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जनरली जो है लैप जॉइंट के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा, एक हमारा इलेक्ट्रोड ऊपर में है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड नीचे में है। दोनों अपोजिट साइड से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसको प्रेस किया जा रहा है। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका बना होता है, ये इलेक्ट्रोड बना होता है कॉपर का। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा, किस मटेरियल का होगा, कॉपर का होगा। क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। ठीक है। कॉपर जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए करंट जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पे फ्लो हो सकता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रोड में करंट जनरेट नहीं करना है, हम लोग को इन वर्कपीस के जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है यहाँ पे हम लोग को हीट जनरेट करना है। ठीक है। इसका एक मैकेनिज्म और है जिसको हम लोग समझेंगे। सपोज ये जो हमारा इंटरफेस है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फेज जो है वो स्मूथ नहीं होता है। ठीक है। इरेगुलर होता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला जो प्लेट है या फिर जो सीट है उसका जो सरफेस है कुछ इस तरह से है। ठीक है। इरेगुलर शेप होगा। और नीचे में जो प्लेट है, नीचे में जो प्लेट है उसका जो इंटरफेस है, ठीक है, उसका जो इंटरफेस है तो उसका जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, ऐसे। ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं। तो दोनों की सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है, जो कांटेक्ट बन रहा है वो इस पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। तो करेंट का जो फ्लो है, ठीक है, करेंट का जो फ्लो है कुछ इस तरह से, तो मान लेते हैं ये हमारा करंट जो है ऊपर से इस तरह से इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये हमारा करंट जो है, ठीक है, आई करंट जो है वो इस तरह से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। ठीक है। यहाँ से हमारा करंट जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है।
कि वेल्डिंग करंट जो है ऊपर वाला इलेक्ट्रोड से आ रहा है, ये इस प्लेट पे ट्रांसमिट होगा यहाँ से, फिर उसके बाद इस प्लेट पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई। ठीक है, हाई एम्पेरेज करंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट जब इस सरफेस पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट क्या है, एक टाइनी ब्रिज की तरह काम कर रहा है। टाइनी ब्रिज का मतलब क्या है कि इस जगह से दूसरी जगह, इस प्लेट से इस प्लेट पे आने के लिए इसको इस छोटे से पॉइंट से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट का अगर हम एरिया अगर मान लेते हैं ए, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है, एक टर्म हम लोग पढ़े होंगे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, ये होता है करंट बाई एरिया। ठीक है, आई बाई ए। ठीक है, तो अगर ए का वैल्यू बहुत छोटा है, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे बन रहा है इसका वैल्यू अगर बहुत कम है, ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं ये जो करंट, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बहुत कम है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, जो करंट डेंसिटी होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इमेजिन कीजिए कि अगर बहुत सारा आदमी है, ठीक है, लेकिन जाने का रास्ता एक ही आदमी ऐसे जा सकता है, इस जगह से इस जगह किसी आदमी को जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम लोग अभी एक फॉर्मूला यहाँ पे देखे थे कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा हो गया, जिसके कारण से हीट जनरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण से ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है जो कि हिली एरिया जैसा दिख रहा है, ये पार्ट जो है वो क्या होगा, वो हीट होके मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट भी देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे भी क्या होगा, हीट ज्यादा होगा, जिसके कारण से ये मेल्ट कर जाएगा, आपस में फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, या फिर बोल सकते हैं इसका मैकेनिज्म है, जिसमें हमारा जिससे हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट पे क्या होगा, सिर्फ इसी कॉन्टेक्ट पे, क्योंकि हम ये जो इलेक्ट्रोड जहाँ पे हम लोग उसको पॉइंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड को जहाँ पे हम लोग प्रेस कर रहे हैं, वहां पे कांटेक्ट इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह का कांटेक्ट जो अभी हम लोग यहाँ पे देखें, इस तरह का कांटेक्ट इसी पॉइंट पे बनेगा। तो जो भी लोकलाइज हीटिंग होगा वो इसी पॉइंट पे होगा, और इसी जगह का जो हमारा मेटल है वो क्या होगा, वो यहाँ पे पिघलेगा। ठीक है, वो मेल्ट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे ये इसी पॉइंट पे क्या होगा, वेल्ड होगा। ठीक है, ये जो वेल्ड है, इसको यहाँ पे जो वेल्ड होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नगेट। ठीक है, ये नगेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, नगेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये समझ में आ गया। वेल्डिंग जो होगा ना, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि वेल्डिंग जो होगा वो दोनों प्लेट के, दोनों मेटल शीट के इंटरफेस पे होगा, जहाँ पे दोनों को कांटेक्ट किया गया है वहां पे होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये बाहर से नहीं दिखेगा कि हमारा वेल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये इंटरफेस पे होगा, अंदर साइड होगा, तो हम लोग को अंदर साइड वाला तो दिखेगा नहीं। ठीक है, जब इसको यहाँ से काटेंगे तभी हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्किंग है। तो इसका थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ए प्रोसेस वेयर मेटल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड पासिंग ए हैवी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज कर रहे हैं, एक तो पहला कि इसको हम अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड इसको यहाँ पे हाई फोर्स से क्या करेगा, यहाँ पे इसको दबाएगा भी। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रेशर भी अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड से। और दूसरा क्या है, हैवी पासिंग ए हैवी इलेक्ट्रिक करंट, और हाई एम्पेरेज करंट जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पास भी करेंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट हीट्स द मेटल ड्यू टू देयर एक्सेस ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग समझे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि ये जो अपोजिशन है उसकी वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा करंट का फ्लो होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेशन होगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या है, इसके वजह से यहाँ पे लोकलाइज हीटिंग हो जाएगा। ठीक है, काउजिंग देम टू मेल्ट एंड फ्यूज टुगेदर एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहाँ पे कॉन्टेक्ट हम लोग बना के रखे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोड को वहां पे दबा के रखे हैं, वहीं पे क्या होगा, हमारा नगेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नगेट यानी कि जहाँ पे हमारा ये वेल्डिंग हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नगेट। दिस मेथड इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग कार बॉडीज। ठीक है, जैसे कार बॉडीज हम लोग बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग को क्या करना होता है, वहां पे पार्ट्स को आपस में जोड़ना होता है। ठीक है,
तो इंडस्ट्रीज में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पे, क्योंकि हम एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फैब्रिकेशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्डिंग एयरप्लेन पार्ट्स। ठीक है, एयरप्लेन पार्ट्स को जोड़ने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अप्लायंसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी अप्लायंसेस हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका वर्किंग। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, जैसे हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाई किया जाएगा। तो टू पीसेस ऑफ मेटल आर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, तो प्रेस हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो नीचे में इलेक्ट्रोड है, यही दो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, उसको प्रेशर देगा। ठीक है, प्रेस करेगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एक हैवी इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पास करेंगे थ्रू द मेटल। ठीक है, और ये किससे पास होगा, थ्रू द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स किसका होता है, ये होता है कॉपर का। ठीक है, ऊपर भी डिस्कस किए थे अभी। ठीक है, ये कॉपर का होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हीट। द रेजिस्टेंस टू द करंट जनरेट हीट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें इसका मैकेनिज्म कैसे हीट यहाँ पे जनरेट होता है। नेक्स्ट इज फ्यूजन। ठीक है, जब हीट होगा तो वहां का जो मेटल है वो क्या होगा, वो फ्यूज करेगा। द हीट मेक्स द मेटल एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड द प्रेशर हेल्प फ्यूज देम टुगेदर एज दे कूल। जैसे ही वो ठंडा होगा, वो क्या होगा, वहां पे वो ज्वाइंट बना होगा। ठीक है, तो ये था एक बेसिक अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इसका जो कुछ टाइप है, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कुछ टाइप है, वो हम लोग देखेंगे। तो तीन टाइप हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसमें पहला है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा है सीम वेल्डिंग और तीसरा है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, तो ये तीनों वेल्डिंग हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट का मतलब क्या है, स्पॉट का मतलब है एक पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, किसी एक खास पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग। ठीक है, तो ये इसका बेसिक अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमारा वर्कपीस है, ये हमारा मान लेते हैं कि पहला प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है, ऊपर वाला वन, दूसरा टू। यहाँ पे ये जो जॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट। ठीक है, ये जो जॉइंट है, इसको बोला जाता है लैप जॉइंट। जब एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को हम लोग इस तरह से अरेंज करके जब जॉइंट करते हैं, तो उस जॉइंट को बोला जाता है लैप जॉइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्रेस किया गया है। ठीक है, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हमको वेल्डिंग करना है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को इस तरह से प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से भी फोर्स अप्लाई करेंगे, नीचे से भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसके कारण से इस लोकल पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे, वहां पे प्रेशर देके उसको क्या करेगा, वहां पे कॉन्टैक्ट में रखेगा। ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एसी पावर सप्लाई इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यहाँ पे डीसी हम लोग नहीं यूज करते हैं, डीसी भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली एसी सप्लाई हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसी सप्लाई दिया गया है, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि वो, ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो क्या करेगा, जो करंट है, करंट का वैल्यू को इंक्रीज करेगा और वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, ये होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा और करंट को बढ़ा देगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हाई इम्पेडेंस करंट चाहिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पॉट वेल्डिंग क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज्ड टू जॉइन टू और मोर पीसेस ऑफ मेटल एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, वहां पे वेल्ड करना है। It is the simplest and the most commonly used for making lap joint in thin sheets। ठीक है, thin sheets के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो शीट का थिकनेस है वो 0.5 mm से लेके 3 mm तक होगी। ठीक है, इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है मेटल शीट्स, जिसको हमको आपस में जोड़ना है, तो टू मेटल शीट्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। एक के ऊपर एक हम लोग क्या करेंगे, उस मेटल शीट को वहां पे रखेंगे। ठीक है, लैप जॉइंट। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, टू इलेक्ट्रोड्स, और ये इलेक्ट्रोड किसका बना रहेगा, कॉपर का। प्रेस अगेंस्ट द शीट्स फ्रॉम अपोजिट साइड एट द स्पॉट वेयर यू वांट टू वेल्ड। जहां पे हमको वेल्ड करना है, उस स्पॉट पे हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड्स है उसको हम लोग वहां पे प्रेस करेंगे। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड से देख सकते हैं, इधर से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ऊपर से नीचे है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तभी उसको क्या करेगा, वहां पे प्रेशराइज कर पाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, वो कैसे चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हम लोग को चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए थ्रू द इलेक्ट्रोड्स एंड द मेटल शीट्स। ठीक है, ये जो करंट है वो कहाँ से पास करेगा, इलेक्ट्रोड से आएगा।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये करंट जो है, करंट का सब फ्लो जो है यहाँ ऊपर से, ऊपर वाले इलेक्ट्रोड से आएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ऊपर वाले प्लेट में जाएगा, फिर वहां से जो टाइनी ब्रीजेस का हम लोग डिस्कशन किए थे, टाइनी ब्रीजेस से पास करके वो कहाँ पे आएगा, वो लोअर प्लेट पे आएगा, फिर वहां से इस इलेक्ट्रोड से आके ये फिर से चला गया। ठीक है। तो इस तरह से हमारा करंट का डायरेक्शन है। हीट एंड प्रेशर, द करंट हीट्स एट द मेटल एट द स्पोर्ट, जिस स्पोर्ट पे हम लोग क्या किए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग प्रेस किए हैं, उसी स्पोर्ट पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है। मेल्टिंग इट, और वहां पे इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा करंट होगा, करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसके कारण से हीट बढ़ जाएगा, जिसके कारण से वहां का पार्ट जो है वो क्या होगा, वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है। द प्रेशर फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स हेल्प्स फ्यूज द मेटल शीट्स टुगेदर एट दैट स्पॉट। यहाँ पे प्रेशराइज करने की वजह से क्या है कि जो करंट है, करंट वहीं से फ्लो होगा। ठीक है। क्योंकि बाकी जगह क्या होगा, हो सकता है कि एयर गैप हो, तो वहां पे जो है कांटेक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन जहाँ पे हम उसको प्रेस करके रखे हैं वहां पे कांटेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है। इसलिए करंट भी वहीं से जाना चाहेगा। नेक्स्ट इज कूल डाउन। ठीक है। अब मेल्टिंग हो चुका है, फ्यूज हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, करंट को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। ठीक है। एंड मेटल कूल्स एंड सॉलिडिफाई, मेटल क्या होगा, वो उस पॉइंट पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, फॉर्मिंग ए स्ट्रॉन्ग वेल्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। उस पॉइंट पे क्या होगा, वहां पे उस पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग वेल्ड बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नगेट। ठीक है। ये जो हमारा वेल्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगेट बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी इसको भी पूछ सकते हैं। तो ये था स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में सिर्फ यही है कि हम लोग एक पार्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट वेल्डिंग है सीम वेल्डिंग। ठीक है। सीम वेल्डिंग, तो सीम का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। स्पोर्ट में क्या हो रहा था, किसी एक पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे थे, लेकिन सीम का मतलब है कि यहाँ पे जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। जैसे हम लोग कपड़ा सिलाई करते हैं, तो कपड़ा सिलाई करते हैं तो वहां पे जो सिलाई होता है वो क्या होता है, एक लाइन में होता है, तो उसको बोलते हैं सीम। ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग को वहां पे वेल्डिंग करना है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, वहां पे हम लोग एक रॉड जैसा जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे थे वो कैसा था, एक रॉड जैसा था। ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा रोलर। ठीक है। देख सकते हैं फिगर यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड था, जो हमारा स्पोर्ट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड था, वो सिलिंड्रिकल शेप का था, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसके फॉर्म में होगा, वो एक व्हील के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस बस यही है। तो ये ऊपर ऊपर वाला व्हील है और ये हमारा लोअर इलेक्ट्रोड व्हील हो गया। ठीक है। दोनों साइड में, और दोनों को ही क्या किया है, हम लोग प्रेशराइज करके रखें। ठीक है। दोनों को क्या किया है, प्रेशराइज करके रखें। ठीक है। यानी ये भी इधर से फोर्स लगा रहा होगा और ये रोलर जो है इधर से भी फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एसी पावर सप्लाई दिए हुए हैं। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड जो है, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड व्हील है वो एक टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, और जो लोअर इलेक्ट्रोड व्हील है वो दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। ठीक है। जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा प्लेट है, ये हो गया प्लेट नंबर 1 और ये हो गया प्लेट नंबर 2। अगेन यहाँ पे हम लोग जो है किस तरह का वेल्ड बनाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट जॉइंट बनेगा। ठीक है। यहाँ पे जो जॉइंट होगा वो कैसा होगा, लेफ्ट जॉइंट होगा, मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है, वेल्डिंग का जो डायरेक्शन है इस तरह से है। ठीक है। क्योंकि जब रोलर चलेगा तो या तो हम लोग क्या करेंगे, रोलर को फिक्स करेंगे। इसमें जनरली क्या रहता है, जो रोलर रहता है वो फिक्स होता है, मतलब वो अपनी जगह पे क्या होगा, यहाँ पे ये घूमेगा। ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये इसका जो जगह है वो क्या है, वो फिक्स है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेट है, प्लेट का मूवमेंट करेंगे, प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से फीड कर रहे हैं। ठीक है। तो जितने डायरेक्शन तक ये फीड होगा वहां पे वेल्डिंग होता जाएगा। अगेन यहाँ पे जो वेल्डिंग होगा वो कहाँ पे होगा, इंटरफेस पे होगा। ठीक है। यानी दो प्लेट का जहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ पे कॉन्टेक्ट है, वहीं पे वेल्ड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को बाहर से नहीं दिखेगा, ऊपर से हमको क्लियरली नहीं दिखेगा कि वेल्ड हुआ है। ठीक है। ये इस तरह से कुछ दिखेगा, अगर मान लेते हैं ये हमारा प्लेट है। ठीक है। और यहाँ पे अगर वेल्डिंग किए हैं तो इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस तरह से वेल्डिंग किया गया है। तो ये वेल्डिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस। स्पोर्ट वेल्डिंग में क्या हो रहा था, स्पोर्ट वेल्डिंग में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, इस तरह से। ठीक है। ये हो गया हमारा स्पोर्ट वेल्डिंग और ये हो गया हमारा सीम वेल्डिंग। ठीक है। इस तरह से अगर बाहर से देखेंगे तो इस तरह से हमारा चीज दिखेगा। ठीक है। लेकिन वेल्ड बीड हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है। बाहर से जो है हम लोग वेल्ड बीड हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो सीम वेल्डिंग क्या है, सीम वेल्डिंग इज अनदर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग सिमिलर टू स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग जैसा ही है, बट इट क्रिएट्स ए कंटिन्यूअस वेल्ड अलोंग ए सीम।
यहाँ पे क्या होगा, जो वेल्ड होगा वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। सीम वेल्डिंग इज ऑफन यूज्ड टू मेक थिंग्स लाइक फ्यूल टैंक। ठीक है, जैसे हम लोग देखे हैं जो हमारा सब लोग बाइक तो चलाते ही हैं, तो बाइक का जो टंकी होता है, ठीक है, जो बाइक का टंकी होता है उसका जो कॉर्नर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो फ्यूल टैंक होता है, उसको हम लोग सीम वेल्डिंग से ही वेल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक लीक प्रूफ हम लोग को वेल्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पाइप, पाइप बनाने के लिए भी हम लोग पाइप को अगर जोड़ना है तो उसके लिए भी जो है हम लोग क्या करते हैं, सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड कंटेनर्स। ठीक है, वेयर ए लॉन्ग लीक प्रूफ वेल्ड इज डेड। ठीक है, हम लोग को कैसे चाहिए, लीक प्रूफ वेल्ड चाहिए। ठीक है, लीक प्रूफ वेल्ड, तो वहां पे हम लोग सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं, वर्किंग क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे मेटल शीट्स, टू मेटल शीट्स आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ इच अदर जस्ट लाइक इन स्पोर्ट वेल्डिंग। जैसे स्पोर्ट वेल्डिंग में था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट यानी कि लेफ्ट जॉइंट हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए पॉइंटी इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे स्पोर्ट में क्या था कि वहां पे हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे वो क्या कर रहा था, वो सिलिंड्रिकल शेप का था, तो एक किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा था, वहां पे वेल्ड कर रहा था। सीम वेल्डिंग यूजेस व्हील शेप इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, वो व्हील शेप है। ठीक है, लाइक रोलर दैट रोल्स अलोंग द सीम वेयर यू वांट टू वेल्ड। जहां जहां हम लोग को वेल्ड करना है वहां वहां हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, एज द व्हील रोल्स एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम एंड द मेटल शीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कनेक्शन है, अगर करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड, ये जो व्हील वाला इलेक्ट्रोड है, अपर इलेक्ट्रोड व्हील जो है वहां से पास करेगा। ठीक है, उसके बाद ये अपर प्लेट पे जाएगा, फिर जो टाइनी ग्रीजेस है वहां से होता हुआ लोअर प्लेट पे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो लोअर इलेक्ट्रोड व्हील है वहां से होता हुआ ये फिर से ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा करंट का फ्लो होगा। हीट एंड प्रेशर, द करंट हीट्स द मेटल कंटिन्यूअसली अलोंग द, ठीक है, जो करंट है वो क्या करेगा, उसको हीट करते जाएगा, मेटल को हीट करते जाएगा अलोंग द स्टीम, और वहां पे क्या करेगा, मेल्ट कर देगा। ठीक है, जो इंटरफेस पे जहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट है वहां के मेटल को क्या करेगा, मेल्ट करेगा। द प्रेशर फ्रॉम द रोलिंग इलेक्ट्रोड हेल्प्स फ्यूज द शीट्स टुगेदर। ठीक है, और जो रोलर जो है जो ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो हेल्प करेगा कि वहां पे जो मेटल है वो क्या होगा, आपस में फ्यूज कर जाए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस वेल्ड, द मेटल कूल्स एंड सॉलिडिफाइज क्विकली। तो यहाँ पे मेटल को कूल होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है और वहां पे सॉलिडिफाई हो जाता है, फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग वेल्ड अलोंग द सीम। ठीक है, और वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल्ड तैयार कर देता है। ठीक है, तो ये था वर्किंग सीम वेल्डिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं जो हमारा स्पोर्ट वेल्डिंग है और सीम वेल्डिंग है। तो स्पोर्ट वेल्डिंग में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा वेल्डिंग हो रहा था, सीम वेल्डिंग में क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है वेल्डिंग हो रहा है, कंटिन्यूअस वेल्ड हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। स्पोर्ट वेल्डिंग में वहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे थे वो सिलेंड्रिकल शेप का था, लेकिन यहाँ पे जो है सीम वेल्डिंग में जो हम लोग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है, वो रोलर टाइप का है। ठीक है, व्हील टाइप का। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कुछ पार्ट जो निकला हुआ है। ठीक है, कुछ पार्ट जो है जो निकला हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इंटेंशनली जो है, इंटेंशनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन देंगे, जहां जहां हमको वेल्ड करना है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटेंशनली कुछ प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, जैसे फिगर में देख सकते हैं, जैसे इन दो प्लेट को, जैसे हमारे पास ये एक सीट है, ठीक है, ये ऊपर में सीट है, ये दूसरा सीट है, पहला ये और ये दूसरा। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो हम क्या किए, जो पहला वाला सीट है, ठीक है, पहला वाला सीट में हम क्या किए, इंटेंशनली यहाँ पे क्या किए, इस तरह का पार्ट जो है प्रोजेक्ट कर दिए। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है क्या है, ये प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो जब भी करंट फ्लो करेगा, अगर यहाँ से हमारा इस इलेक्ट्रोड से करंट आ रहा है, तो करंट जो है इसी प्रोजेक्शन से होता हुआ दूसरे प्लेट पे जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे जाएगा। ठीक है, नीचे वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली प्रोजेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड का जो फेस होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या किए हैं, प्रोजेक्शन दे चुके हैं, एक बम्प जैसा यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग दैट फोकसेस द इलेक्ट्रिक करंट एंड
pressure on a small a specific point or projection on the metal part being joined। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है वो एक तरह का रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर जो है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या फिर बोल सकते हैं इस प्रोजेक्शन पे जहाँ पे हम लोग इंटेंशनली वहाँ पे प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बीइंग, ठीक है। इट इज यूज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारा ऑटो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, यानी कि जहाँ पे कार वगैरह ये सब बनता है, कार, बाइक या फिर ट्रक वगैरह जो है, ये सारा चीजें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है। एज वेल एज फॉर मेकिंग फास्टनर्स, फास्टनर्स मतलब कि जैसे जो जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि नट, बोल्ट, ब्रैकेट्स, ठीक है, वेयर मल्टीपल स्मॉल स्ट्रॉन्ग वेल्ड्स आर नीडेड इन प्रिसाइज पैटर्न, ठीक है। जैसे एक हम एग्जांपल बताते हैं, अगर मान लीजिए कि हमको ऐसा कुछ बनाना है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे एक हमारे पास बोल्ट है, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं बोल्ट, ठीक है, ये बोल्ट है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक बोल्ट, ठीक है, और इस बोल्ट के ऊपर हमको एक वॉशर जो है, यहाँ पे मान लेते हैं कि वॉशर हम लोग को लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का कुछ बम्प दे देंगे, यहाँ पे इस तरह से 3 जगह बम्प देंगे, और ये जो हमारा वॉशर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, रख देंगे। और उसके बाद यहाँ से करंट जो है फ्लो कराएंगे, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये क्या होगा, ये आपस में ये फ्यूज होगा, और ये जो है इसके ऊपर में चिपक जाएगा, ठीक है, वेल्ड यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं फास्टनर्स के लिए, ठीक है। इसका वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग सारा कुछ सेम है, बस डिफरेंस यही है कि हम लोग यहाँ पे क्या की इंटेंशनली जो है कुछ पार्ट को प्रोजेक्ट किया है। अभी तक क्या था, जैसे कि जो स्पोर्ट वेल्डिंग था और जो हमारा स्टीम वेल्डिंग था, दोनों में ये क्या था कि वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ठीक है, कॉन्टेक्ट पॉइंट जो कि एक हिल जैसा जो कॉन्टेक्ट था, उस पे वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हीटिंग हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर किसी इंटेंशनल पार्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हम वेल्डिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पार्ट पे हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्शन, सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्शन, ठीक है। A small bumps or projections are made on one of metal pieces, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल बम्प, ये जो निकला हुआ पार्ट है उसी को बोला जा रहा है बम्प, ठीक है, और प्रोजेक्शन, ठीक है, आर मेड ऑन वन ऑफ द मेटल पीसेस। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम किसको क्या करेंगे, हम कौन से प्लेट पे प्रोजेक्शन बनाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन बनाना तो अब मेरे हाथ में है। तो जिस प्लेट का थिकनेस कम होगा, जिस प्लेट का थिकनेस कम होगा, जनरली हम लोग उसी पे हम लोग क्या करते हैं, उसी पे हम लोग ये प्रोजेक्शन देते हैं, ठीक है। दीज प्रोजेक्शन हेल्प कॉन्सेंट्रेट द वेल्डिंग एनर्जी, ठीक है, वेल्डिंग एनर्जी यानी कि जो हीट एनर्जी है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा प्रोजेक्शन होगा वहीं पे जो है हीट एक्यूमुलेट होगा। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट, द मेटल पीसेस आर अलाइंड so that the projections are in contact with flat surface of the pieces, surface of the other piece, ठीक है। तो हम लोग अलाइनमेंट करेंगे, जहाँ पे हम लोग को जोड़ना है उसको अच्छे से अलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड, फ्लैट इलेक्ट्रोड प्रेस अगेंस्ट द मेटल पीसेस कवरिंग द एरिया विद प्रोजेक्शंस। तो जिस जगह पे प्रोजेक्शन बनाए हैं हम लोग को वहीं पे क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोड है, जैसे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है और ये नीचे वाला इलेक्ट्रोड है, ये भी सिलिंड्रिकल है, और यहाँ पे इसका जो फेस होगा वो क्या होगा, वो फ्लैट होगा। तो हम लोग को करंट यहीं से पास करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक, अगेन यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल, हाई एम्पेरेज करंट होगा, जैसे यहाँ पे दिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ से इलेक्ट्रोड से पास कर रहा है, फिर मेटल पीसेस से पास करेगा, इस प्रोजेक्शन से पास करेगा, फिर दूसरे मेटल का जो प्लेट है उससे पास करेगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रोड से होता सर्किट कंप्लीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर, द प्रोजेक्शन फोकस पर करेंट, जो प्रोजेक्शन है वो क्या करेगा, उस करेंट को फोकस करेगा, मतलब कि जहां पे हम प्रोजेक्शन बनाए हैं करंट वहीं से फ्लो, जनरेटिंग हीट एट दोज स्पेसिफिक पॉइंट। तो जहां से करंट पास करेगा वहीं से क्या होगा हमारा, वहीं पे हमारा हीट भी एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा हीट वहीं से जनरेट होगा। द हीट मेल्ट्स द मेटल एट द प्रोजेक्शन, और जहां पे हम लोग प्रोजेक्शन बनाए हैं वहां पे
जो मेटल है उसको क्या करेगा, वहां पे मेल्ट कर देगा। एंड द प्रेशर फ्रॉम द इलेक्ट्रोड हेल्प्स फ्यूज द पीसेस टुगेदर एट दिस पॉइंट। ठीक है, और ऊपर से जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो है वो प्रेशर भी दिया दे रहा है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड इससे फोर्स से भी यहाँ पे हम लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर भी अप्लाई किया जाएगा, और जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे हमारा ये क्या होगा, ये फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज द पीसेस टुगेदर। प्लस में क्या है, कूलिंग। ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, द करंट इज टर्न ऑफ, करंट को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। एंड द मेटल कूल्स एंड सॉलिडिफाई, मेटल जो है वो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और वहां पे हम लोग का स्ट्रॉन्ग वेल्ड एट ईच प्रोजेक्शन, जहां जहां हम लोग प्रोजेक्शन दिए थे वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वेल्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि नगेट। ठीक है, तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा फिगर है, सेकंड वाला जो फिगर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर से जो स्पोर्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे बनाए थे, इस तरह से जो बम्प सेट किए थे, उसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मेटल फ्यूज कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण से ये दो प्लेट जो है आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था वर्किंग प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। ठीक है, तो इस क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़े, इस क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, इसका बेसिक अरेंजमेंट देखें। उसके बाद इसका हम लोग मैकेनिज्म देखें कि आखिर ये किस तरह से काम करता है। और उसके बाद हम लोग तीन टाइप का रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़े, जिसमें पहला था हमारा स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा हमारा सीम वेल्डिंग, और तीसरा हमारा फिनिशिंग वेल्डिंग। तो सबका हम लोग वर्किंग देखें। ठीक है, तो इस क्लास में इतना। थैंक यू।